देखा एक ख्वाब मैंने तेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुरदास। मैं एक राइटर और मैं कहानियां लिखता हूं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रहा हूं द सैड लव स्टोरी। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं क्लास में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था। हमें इनमें इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया आगे पढ़ाई करने के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी एक सामने से आती खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स नीचे गिर गई। वह सब कुछ भूलकर उसे देखी जा रहा था मैं। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहक थी कि मैं बस उसी में ही खो गया। तभी उसने कहा, हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चलेगी। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ फील सा हुआ। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की को मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन में उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था। मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता उसके पास गया और उसको हाय बोला। फिर कुछ देर बाद हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे तो बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश हो रही तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वह सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों हम लोग अब अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातें सुनकर उसके घर वाले कहते हैं, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबराकर उसके घर चला जाता है। लड़की की मम्मी से पूछने पर वह कहती है कि वह अपनी नानी के घर चली गई। सच तो यह था कि लड़की अभी घर पर थी। लड़का रोता हुआ घर पर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वह अपने साथ हुए सभी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते हुए गिर जाता है और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती मोहब्बत। कैसी लगी कहानी हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।